बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक स्यारा जो है वो ज़मीन से टकराने वाला है। खौफनाक तसादम। मगरबी साइंसदानों ने नाज़रीन स्यारे के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी है। ये स्यारा कब, कहाँ और किस वक्त, किस मुकाम पर टकरा सकता है, इसकी तमाम तर डिटेल और कितने बड़े स्केल की तबाही आ सकती है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों के बाद थरथली मच गई है और नाज़रीन अमेरिका के अंदर एक बड़ा घनौना काम शुरू हो गया है। गुलामों का दौर वापस आ रहा है नाज़रीन। जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उन्हें गुलाम बनने की ऑफर की जाने लगी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा से कहा है कि अगर बचना चाहते हो तो फौरी तौर पे अमेरिका की रियासत बन जाओ, नहीं तो बड़े खौफनाक नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं नाज़रीन, वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे सदारत के शुरू होते ही ख़ास तौर पे करोड़ों की तादाद में वो बंदे, कम से कम जो 5 करोड़ इल्लीगल लोग अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से दाखिल हुए हैं या फिर विजिट वीज़ा पे दाखिल हुए, ज़ायदुल मयाज़ वीज़ा हुआ और उसके बाद वो वहाँ पे रहने पे मजबूर हैं, कुछ ने असाइलम के हवाले से अप्लाई कर रखा है। तो बहुत सारे मसाइल उनके साथ इस वक्त पैदा हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास तौर पे नाज़रीन जो तारकीन वतन है और उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से जो एक ज़ालिमाना किस्म का टैरिफ का सिलसिला वो जारी कर रखा है, जिसमें टैक्सेस लगाने का सिलसिला है। अब उसमें उनके दोस्त हैं, चाहे उनके दुश्मन हैं, सारे के सारे उसकी ज़द में आ रहे हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका के ने कनाडा के ऊपर 25% जो टैरिफ है वो आयद किया। अब हुआ ये है कि जवाबन जो है वो कनाडा ने भी टैक्स आयद करने का फैसला किया और उन्होंने बता दिया। लेकिन नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो कनाडा है उससे कहा जी, कनाडा जो है वो हमारे साथ इल्हाक कर ले और हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो ये टैरिफ वाले जो झमेले हैं इनसे वो बच सकेंगे, अदरवाइज हम उन्हें शदीद तरीन मसाइल का शिकार करेंगे। नाज़रीन, जो पिछला दौरे हुकूमत था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी वो कहते थे कि मैं अपने दोस्तों को और अपने जो जितने भी दुश्मन थे उनको ये टैरिफ वाला जो मामला, कहता है डिक्शनरी में मुझे ये लफ्ज़ बड़ा पसंद है और इसी के ज़रिए ब्लैकमेल करके अपने मामलात निकलवाए जा सकते हैं। और यही कुछ आपने देखा नाज़रीन, जो कोलंबिया के साथ हुआ कि कोलंबिया ने जब इनका वो वापस लेने से इनकार किया तो इसने फौरी तौर पर टैक्स लगाए, फिर इसने वीज़े कैंसिल किए, इसने कहा कि अगर नहीं होगा तो 1 हफ्ते के बाद मैं 50% टैक्स लगा दूँगा। फिर उन्होंने अपने-अपने जहाज़ भेजे और वो वापस लिए अपने लोग। अब नाज़रीन, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 30,000 जो तारकीन वतन हैं उन्हें खतरनाक तरीन कैदियों का जो जज़ीरा है वहाँ पे गुआंतानामो, वहाँ पर रखने का ऐलान किया है और उस पे दस्तखत भी कर दिए हैं। अब हो ये रहा है नाज़रीन कि बड़ी तादाद में लोग वो हैं जो खौफज़दा हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक ऐसी अज़ियतनाक कैद के अंदर उनको डाल देंगे तो उनका क्या बनेगा। अब हो ये रहा है नाज़रीन के खदशात ये पैदा हो गए हैं कि वही गुलामी वाला जो सिलसिला है, अमेरिका की जानिब से जो गुलाम खरीदे जाते थे और उनको रखा जाता था, अब तारकीन वतन को मुख्तलिफ जो मुकामी लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, वो ऑफ़र क्या दे रहे हैं जी कि आप इस तरह करें कि हमारे पास रुकें, हम आपको छुपा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, खाना मिलेगा, काम करेंगे आप। बिल्कुल वही जो गुलामाना तरीका जो है पहले अपनाया जाता था, वही दोबारा अपना जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील हो सकती हैं? तो नाज़रीन, बिल्कुल उसमें तब्दीली आ सकती है। जिस तरह से अमेरिका का जो वफ़ाकी बजट है उस पे रोक लगाने के लिए अदालती फ़ैसला आया, उसने जो इनका सदारती ऑर्डिनेंस है उसको उसने मुअत्तल कर दिया। उसके बाद जो शहरी कवानीन है, शहरियत के हवाले से उसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला दे दिया और इसको मुअत्तल कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें डेफ़िनेटली हो सकती हैं। लेकिन जो टैरिफ वाला मामला है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और चाइना के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि अभी वो 60% तक टैक्स को ले जाएँ। अगर ये हुआ तो एक बहुत बड़ी ट्रेड वार शुरू हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो है खला के हवाले से। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले हुआ ये था कि चिली में
جو خلائی دوربین ہے اس کے ذریعے ایک سیارے کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، پہلی مرتبہ اس کو وہاں پہ دیکھا گیا، اور اس کے بعد ناظرین سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز یہ سیارہ بنا۔ یہ سیارہ ناظرین زمین کی جانب بڑھ رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اب مغربی سائنسدان اور امریکنز اور اس کے بعد دیگر پوری دنیا کے جو سائنسدان ہیں اس کی مسلسل مانیٹرنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ مغربی سائنسدانوں نے بڑے خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے جو بظاہر آنے والا سیارہ ہے اس کی سپیڈ اور اس کے بعد اس کا حجم اور اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا جو خلائی ماہرین ہیں وہ مشاہدہ کر رہے ہیں اور مسلسل اس کے بارے میں اپ ڈیٹ فراہم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آنے والے ٹائم میں یہ سیارہ مسٹ زمین سے ٹکرائے گا۔ زمین سے ٹکرانا اس کا بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کنفرم ہے کہ یہ ٹکرائے گا۔ لیکن ناظرین اس سیارے کے بارے میں آپ کو بتائیں، جو ابتدائی معلومات ہیں وہ اس کا نام YR427 ہے، اور یہ سیارہ جو ہے ناظرین ہے کافی بڑا، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1.3% اس سیارے کے بارے میں یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ یہ سیارہ تقریباً 328 فٹ چوڑا اور مطلب مربع فٹ کا ہے، اور بڑا ہی تباکن ایک بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ یہ زمین کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً 2032 تک، 22 دسمبر 2032 تک یہ جو سیارہ ہے یہ زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہر چند سال کے بعد اس طرح کے سیارے جو ہے وہ زمین سے ٹکرانے کے حوالے سے اس طرح کی کنڈیشن میں نظر آتے ہیں، لیکن بعض جو ٹکرا بھی جاتے ہیں لیکن بعض نہیں بھی ٹکراتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سیارہ جو ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے YR427، یہ اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیارہ 22 دسمبر 2032 تک زمین سے ٹکرا سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، اگلے چند سالوں کے اندر ہی یہ زمین سے ٹکرائے گا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت ماس لیول کی ڈسٹرکشن نہیں ہوگی، یعنی بہت بڑے لیول کی تباہی نہیں، بلکہ مقامی سطح پہ جہاں بھی یہ سیارہ ٹکرائے گا وہاں پہ بڑے لیول کی تباہی ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہ کس ایریا میں، کس ریجن میں زمین سے ٹکراتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ قرب قیامت کے جو نشانیاں ہیں اس میں یہ بات بالکل طے ہے کہ آسمان جو ہے وہاں سے پتھر بھی برسیں گے، پتھروں کی بارش۔ تو یہی جو سیارے مختلف جو ہیں وہ زمین سے ٹکرانے کے حوالے سے یا شہاب ثاقب گرتے ہیں تو وہ بھی زمین پہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے خلا سے۔ اب اس سیارے کے حوالے سے سائنسدانوں کو کچھ زیادہ حتمی معلومات جو ہیں وہ نہیں مل سکی، لیکن اس کی مانیٹرنگ اس وقت مسلسل کی جا رہی ہے۔ جس بھی جگہ پہ یہ گرے گا وہاں پہ بڑی خوفناک تباہی پیدا ہو سکتی ہے البتہ یہ چیزیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اور لائک زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور آپ کی سپورٹ کی، آپ کی محبت کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تو اسے بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔